हेलो फ्रेंड्स। टीवीएस फैमिली में आपका स्वागत है। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का 19 नवंबर का और 21 नवंबर आज का, कि हमें क्या सिग्नल्स मिला और उस सिग्नल्स में हमें ट्रेड पॉसिबिलिटीज थी या नहीं। कुछ आज चीज हम नहीं भी देखेंगे कि कभी कभार कुछ लोग, कुछ यूजर्स हमारे बोलते हैं कि सर हमें मॉर्निंग में कॉल्स मिलते ही नहीं है लास्ट 3-4 दिन से, क्योंकि क्या होता था मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे सिग्नल जनरेट कर देता है और नेक्स्ट डे ओपनिंग में क्या होता है कि वो सिग्नल को फॉलो करता है। तो ऐसे टाइम पे कैसे ट्रेड करें, क्योंकि बीटीएसटी हम अभी फिलहाल मना करते हैं, तो बीटीएसटी के बेसिस की जगह पे हम उनको दिखाएंगे कि हम मॉर्निंग में कॉल जनरेट हो तो कैसे ट्रेड करें। पहले चलते हैं हम निफ्टी की और। निफ्टी क्या दिखा रहा है, ये रहा है 19 नवंबर। 19 नवंबर को ओपनिंग कैंडल खुली और ओपनिंग कैंडल पे बाई सिग्नल मिला और उसी के साथ नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश था। तो सबसे पहला हमारा टर्म्स क्या कहता है कि पहली जो कैंडल पे अलर्ट आए वो कैंडल कितने पॉइंट्स की है। तो उस कैंडल का लो है 517, 23,517 और हाई है 23,594, यानी कि तकरीबन ये 80 पॉइंट्स, 80, 97, 77 पॉइंट्स या 76 पॉइंट्स के आसपास की रहेगी। 77 पॉइंट की कैंडल है ये। ठीक है, तो 60 पॉइंट्स के ऊपर की कैंडल रहेगी तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट अलर्ट बना है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल, के हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, किसी को ट्रेड करना है तो, अगर किसी को ट्रेड करना है तो हमारी कंडीशंस क्या है कि इस कैंडल का हाई, एक्सेल फाइल में हम ये डेटा डालेंगे और वहां से हमें एंट्री प्राइस मिलेगी। अगर किसी को भी इस पे ट्रेड करना है तो उसका एक ही कंडीशन है, 50% क्वांटिटी। जिसको भी ट्रेड करना है 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करे। हम मना करते हैं इस ट्रेड पे, हम पर्सनली खुद, मैं खुद नहीं लूंगा इस ट्रेड को। ठीक है, एक बार मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। इस कैंडल का गया था 594, उसका कैंडल कहाँ गया 750, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिलता था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था। चलते आगे। यहाँ पे हमें एक सेल का सिग्नल मिला, यस, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बेयरिश है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। ये ट्रेड क्या दिखा रहा है, एक मिनट मैं पहले इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं ताकि इजीली कैलकुलेट कर सके। ये रहा, सॉरी, ये है, ये देखो 740, 710, यानी कि 30 पॉइंट्स की मूवमेंट की ये कैंडल है। 710 है, एक्सेल में डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा एंट्री प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा, तकरीबन 690 के आसपास या 695 के बीच में, 690-95 के आसपास हमें एंट्री का मिलता है। नेक्स्ट कैंडल क्या दिखा रही है, हमें देखनी है 701, 710, 701, 711, 705, ये रहा 688। मतलब इस कैंडल के आसपास की हमको एंट्री मिलती है। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं कि अगर एंट्री हमें मिलती थी, हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 315 तक है, 315 कहाँ गया, ये रहा। ये हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा 315 के आसपास। तो चलो यहाँ से देखते हैं कि 233 पॉइंट है, अगर मैं 30 प्लस 30 पॉइंट्स निकाल दो, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिलता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हमें देखो एक ट्रेड मिला। ये ट्रेड मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो हमारे सिग्नल पे ट्रेड करे तो 80-85% उसका फेवर में ही ट्रेड रहेगा, उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। लेकिन अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी खूब ज्यादा है, तो इसकी वजह से मैं मना करता हूँ लोगों को कि फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना या इतनी मूवमेंट वाली, इतनी पॉइंट वाली, क्योंकि मार्केट एक तो गैप अप खुला हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग, प्रीवियस कितना था, ये रहा, 3 बजे से यहाँ तक था, तो ऑलमोस्ट ये कैंडल का क्लोज 458, यानी कि 460 के आसपास ही रहेगा कैंडल का क्लोज। एवरेज क्लोजिंग जो रहेगी वो 455, 460 के बीच में ही रहेगी क्लोजिंग, डेली वाइज पे। 460 की जगह पे 554 पे खुला, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, यानी कि 90 प्लस पॉइंट का ऊपर ही कैंडल खुला हो। तो 90 प्लस पॉइंट कैंडल ऊपर खुली और प्लस हाई बनाया 594 का, यानी कि अब देख लीजिए कि कैंडल 100 प्लस पॉइंट के ऊपर आ चुकी है। तो वैसे ही मैं ट्रेड जल्दी लेता नहीं उस चीज पे, तो मैं साइडवेज की वजह, मैं इसको, ये ट्रेड को इग्नोर करता हूँ। और ये ट्रेड पे मेरे को एक बेनिफिट मिलती है कि मैं इस ट्रेड को एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लूंगा, अब ये मुझे दिखा रहा है क्या, इस सिग्नल वाली कैंडल का लो है 23,710, यानी कि 23,700 का कॉल लेंगे, सॉरी पुट लेंगे। तो हम यहाँ पे एक चार्ट भी ओपन कर लेते हैं इसके हिसाब से, राइट। तो क्या इजी हो, 23,700 का पुट ऑप्शन लेना है निफ्टी का। ये रहा निफ्टी 23, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर नहीं, नवंबर का, ये रहा 21, हाँ ये रहा। आज ही है ना, आज का एक्सपायरी, कल हम ट्रेड ले रहे थे। तो हम जरा कल का ट्रेड देख लेते 3 मिनट के हिसाब से। कितने बजे हमें ट्रेड मिला था, देखो 2:06 पे यहाँ पे हमें सेल का अलर्ट मिला और यहाँ पे हमें ऑप्शन में बाय का अलर्ट मिला। अगर बाय के हिसाब से भी हम ट्रेड करते थे 3:15 तक, अगर हम इस ट्रेड को होल्ड करें
हमारी एंट्री प्राइस ये रहा। हमारी एंट्री इस कैंडल में हुई थी, राइट। इस कैंडल का क्लोज नहीं 688 है, यानी कि 690 के आसपास देखते हैं। तो इस कैंडल का लो का ही, यानी कि इस कैंडल का लो, यानी कि ऑप्शन में इस कैंडल का हाई क्या है, 108 रुपया 65 पैसा, 108.5। ये रहा, ये 108 पे समझो हमारी ट्रेड की एंट्री होती थी 108, 108 से 289, 108 से 289, यानी कि आप देख लीजिए कि तकरीबन 200% का रिटर्न्स मिल गया। हमारी एंट्री देखो, मैंने यहाँ पे इस कैंडल का हाई किया 93, मैंने 93 पे एंट्री नहीं बोला है, मैंने इस कैंडल पे एंट्री बोला है। 2:27, यानी कि हमारा जो बफर पॉइंट है, एक्सेल में हमें जो एंट्री प्राइस दिखती है वो इस कैंडल के पास दिखती है। इस कैंडल के हाई को भी मैं ले रहा हूँ कि मैं हाई पे ही बाय कर रहा हूँ, तो 108, 109 के पास मेरी एंट्री होती। 109 से लेके 289, यानी कि 109 से 289 बोलूँ तो 180 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, राइट। हमें 3:15 के आसपास क्लोज करना था, तो हम हाई पे भी क्लोज नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि इस कैंडल का 266 का लो है, तो 266 या 260 पे भी क्लोज करें। 110 पे बाय और 260 पे सेल, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट्स का, यानी कि वो भी आप देखो तो डबल हो गया ना हमारा पैसे यहाँ पे। तो ये होता है सिग्नल अलर्ट, और इसका मूवमेंट ऑप्शन में इतना बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आज। अब ये कल ही सिग्नल दे दिया था, तो यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, तो हम, सिग्नल जनरेट होगा नहीं तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसके बाद देखो मार्केट साइडवेज है, मार्केट ने यहाँ पे बुलिश दिया, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश है, लेकिन इस कैंडल का है 369। उसके बाद देख लीजिए कहीं पे भी उस कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया, तो हमारा बफर प्राइस तो दूर की बात है। यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला है 1257 को, 308, 23,308 का लो है, और ये 307 है। वैसे भी हमारा बफर प्राइस पे एंट्री हो ही नहीं रही है, तो हम यहाँ पे भी ट्रेड अभी नहीं लेंगे। फिर हमें क्या मिला, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला 3:09 पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। 366, 3 बजे का तो वैसे ही हम ट्रेड नहीं करते, तो 366 का वैसे भी कहाँ पे ब्रेक हुआ है, कहीं पे। ये 367 हमारा एंट्री प्राइस, तो वैसे भी ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पे, राइट। तो ये चीज होती है कि निफ्टी में आज हमें कोई ट्रेड मिला नहीं है। कल मिला था, कल हमारा पैसा उसने डबल कर दिया था, राइट। आज चलते हैं नेक्स्ट वापस से बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ये देखते ही, ये देखो ये बैंक निफ्टी का कल का मार्केट है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सीखने के लिए मिलेगा यूजर्स के लिए, कि यहाँ पे कोई भी कॉल बना नहीं है, फिर भी मार्केट ऊपर गया हुआ है, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाए, राइट। अच्छा, जब भी 3 बजे के बाद कोई भी सिग्नल बनता है, इस कैंडल 3 बजे के बाद के टाइम में हमें कोई भी सिग्नल मिलता है और उसके साथ ट्रेंड डायरेक्शन भी बुलिश में हो जाता है, अगर बुलिश सिग्नल अपना कॉल साइड का बाय मिले और ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश मिले, तो हम उसको सोचेंगे कि नेक्स्ट डे पे कैसे ट्रेड का सिग्नल जनरेट करवाए। और अगर ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश है और बाय का सिग्नल मिला है, तो हम वैसे भी ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे और ट्रेड लेना भी नहीं है। यहाँ पे तो ये चलो हमारा सिग्नल मैच हो गया, दोनों बाय अलर्ट भी आया है और नीचे बुलिश भी है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर किसी को नेक्स्ट डे का चाहिए, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम उसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देंगे। अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने का याद रखना है कि जब भी कैंडल मिले, वो कैंडल मोर देन 120 पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए, बिलो 120 पॉइंट्स की होनी चाहिए। तो अभी देखो ये हो गया फर्स्ट कैंडल। देखो यहाँ पे हमें क्या मिला था 3 बजे के बाद, बुलिश सिग्नल, लेकिन 5 मिनट में हमें कब मिला, आज मिला। अब इसका कैंडल का हाई देख लो, 449 का लो है और 616 का हाई है। 449, यानी कि 600 तक के बोलूँ तो 151 पॉइंट हो गया, ये मोर देन 151 पॉइंट की कैंडल हो गया, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि उनको बोलते हैं ना कि मुझे शौक है, मुझे ट्रेड लेना है, लेना है। ठीक है ना, जहां पे आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे थे वहां पे एक लॉट ले लो, छोटा सा स्टॉप लॉस रख लो। तो जब भी इस कैंडल का है ये 5616, यानी कि हमारी एंट्री प्राइस जो बनती है तकरीबन 660 के आसपास की बननी चाहिए मेरे ख्याल से, 660 या 670 के बीच में बनती है। तो जैसे ही 5660 670 आएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो देखो इस, ये कैंडल का है 610, इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, राइट। इस कैंडल पे एंट्री होती है। अभी ये है 610, यानी कि 660 670, यानी कि मैं 60 पॉइंट्स माइनस कर दूंगा बाद में, जितना भी मूवमेंट आया रहेगा। ये देखिए 373, अगर मैं वो भी नहीं जाऊँ, मैं यहीं पे जाऊँ, 352 है, यहाँ से मैं 60 पॉइंट अगर मैं माइनस कर देता हूँ, 60 पॉइंट्स, यानी कि 290, तकरीबन 290 पॉइंट्स की रैली आई है। 290 पॉइंट्स की अगर रैली आती है तो हमें ऑप्शन में ऑटोमेटिकली 100, 150, 125 से 150 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम एट द मनी पे ट्रेड करते हैं और वो मोर देन 100 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है रैली में, तो ऑटोमेटिकली वो इन द मनी हो जाता है और उसका प्रीमियम का बढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है, जो
हम डेल्टा बोलते हैं 0.40, 0.50, 0.60, यानी कि 1 रुपए के मूवमेंट पे ऑप्शन में 40 पैसा बढ़ेगा, 50 पैसा बढ़ेगा, 60। जैसे जैसे वो इन द मनी होता है तो उसका प्रीमियम 1 रुपए के सामने 70 पैसा बढ़ना चालू होता है, 80 पैसा बढ़ना चालू हो जाता है। तो 290 पॉइंट्स की रैली में हम लोग 150 पॉइंट्स का भी मूवमेंट देखे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए, विथ मिनिमम क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए। मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। अब चलता हूँ आगे। आगे मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला सेल का, देखो निफ्टी में भी हमें क्लोजिंग के टाइम पे सेल का सिग्नल मिला, और बैंक निफ्टी में भी सेम मिला। तो बैंक निफ्टी का क्या है, लो 5825, 825 यानी कि 760 के आसपास रहना चाहिए, 770। मैं एग्जांपल 770 780 के आसपास का देखता हूँ, 770 या 780 का एंट्री पड़ता है हमारा। उसके बाद 3:15 बजे तक हम वेट करेंगे कि कितना मूवमेंट मिलता है, लेट्स सी। ये हो गया 3 बज गया, ये हो गया 3, ये रहा 3:15। ठीक है, मैं 5 मिनट पे था, सॉरी 3 मिनट्स पे मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट किन के लिए था, BTST वाले लोगों के लिए, जिनको यहाँ पे लास्ट आधे घंटे में ट्रेड का अलर्ट मिलता है, और उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ट्रेड चाहिए, तो क्या करिए, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया 5 मिनट, तो ये सिग्नल ओपनिंग के आसपास हम लोगों को कहीं पे भी मिलेगा। सॉरी देखो यहाँ पे रहा हमारा सिग्नल 5883, यानी कि 883 है, तो 5840 के आसपास रहना चाहिए। 840 के आसपास हमें ट्रेड मिलता है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, जब वो फर्स्ट ट्रेड हो गया, सेकंड, यहाँ पे हमें क्या मिला, सेल सिग्नल, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, साइडवेज, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला, बाई सिग्नल मिला 957, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5957 है, यानी कि 51,000 के ऊपर हमें एंट्री बाय करनी है। ये रहा 957, ये भी 957, 957, तो 51,000, 51,000 कहीं पे भी आए नहीं तो हमारी एंट्री बनती नहीं है, राइट। हमारी एंट्री नहीं बनेगी तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम चलते आगे, फिर से हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश है, तो उस हिसाब से ट्रेड हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 299 पॉइंट्स का डाउनफॉल आया, तो लेट्स सी, चलते, ये कैंडल का लो क्या है, 5883, यानी कि 5840 के आसपास हमारी एंट्री बनती है, 840 यानी कि 5800 का पुट। तो हम चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में 5800 का पुट देखते हैं, 5800 का पुट। ठीक है, 24 दिसंबर नहीं देखना है, 27 नवंबर है, 27 नवंबर ही देखेंगे मेरे ख्याल से हम लोग। उसके पहले का तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या था, ये कॉल है, हमको इसको पुट में देखना है ना। कभी जाना है, कल के टाइम पे जाना है, जरा कल का टाइमिंग देखो कितने बजे अलर्ट बना था। ये बना था 2:03 पे। लेट्स सी, ये रहा, हाँ ये देखो, यहाँ पे भी सेम टाइम पे सिग्नल बन गया। ये देखो, ये जो चीज है ना, यहाँ पे सेल का कॉल आना, ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश होना, और यहाँ पे बाय का कॉल आना, ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश होना, ये सेम टाइम है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे स्पॉट में बाद में बनेगा, और यहाँ पे पहले बन चुका रहता है। ये 2:03 है, कभी कभार वो 1:51 पे भी बन गया रहेगा, 1:30 बजे भी बन गया रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार अगर हमारे लेवल को ब्रेक नहीं करता है स्पॉट में, और साइडवेज चलता है, देखो ये कैसी कैंडल साइडवेज वाली है, उस तरीके से चलता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि अलर्ट तो बन चुका रहता है, लेकिन साइडवेज होने की वजह से हमारी एंट्री नहीं बनती है बफर प्राइस की। ऐसी जगह पे हमें नॉर्मली सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है कि सेम टाइम पे बन गया। येट 840 कहाँ पे हुआ है, देखो ये रहा 845 का लो है, इस कैंडल के आसपास 808, 818, यानी कि देखो ये 845 है, तो इस कैंडल का जो लो है यहाँ पे वही है 387, यानी कि 390 के आसपास की हमारी परचेस प्राइस। मैं इस कैंडल के हाई के भी ऊपर 2-3 रुपया पकड़ता हूँ परचेस का। तो अगर 390 पे हमारी अगर एंट्री होती है, तो 3:15 पे क्या प्राइस पहुंचाया था। हम्म, ये रहा 366। इस कैंडल का है क्या, 390। अगर 390 पे हमने एंट्री की है, 390 से लेके 623, 390 और 623, यानी कि 223 प्लस 10, 233, यानी कि 233 पॉइंट्स का मूवमेंट है, यानी कि तकरीबन 70 है, तो मैं 60% पकड़, क्योंकि मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो 60% का रिटर्न है। अगर यहाँ पे 100 रुपीज लगाओ तो मुझे 160 मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं 10,000 रुपीज लगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 16,000 रुपीज मिलेगा, यानी कि कितना परसेंट रिटर्न आ गया, 60% रिटर्न आ गया। ये स्ट्रेट फॉलिंग ही है, यहाँ पे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 5883, यानी कि तकरीबन 983 या 983 या 51,000 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो 51,000 तो कहीं पे भी टच किया नहीं है, राइट। देख लो यहाँ पे हमारे एंट्री प्राइस 845 है ना, ये देखो ना, ये 840 के आसपास था। इसके बाद
876 गया, यानी कि ऊपर हमारे हमको हमें लगभग प्रीमियम में लॉस तो दिखाया ही है उसने। जैसे कि 390 था, तो देखो 368 तक आया हुआ है। इस कैंडल का ऑप्शन में लो देखो, ये देखो, ये है ऑप्शन का लो। 360, 390 में मैं एंट्री करूं, यानी कि 22 रुपया नीचे भी है, उसके बाद मार्केट भागा ही है। तो हम यहाँ पे भी बेनिफिट देख सकते थे। चलते आगे, यही ट्रेंड को मार्केट ने कंटिन्यू किया। इसके लिए मॉर्निंग में हमने ट्रेड नहीं लिया। इतना दूर सेल सिग्नल है तो हम उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं करेंगे। जब भी हमें यहाँ पे इस कैंडल पे हमें अलर्ट मिलता है, या इस कैंडल के बाद अलर्ट मिलता है, तो ही हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे नेक्स्ट डे को मॉर्निंग में, ताकि वहां पे कोई सिग्नल मिले तो हम मॉर्निंग ट्रेड करना है तो कर सके। चलो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये तो मार्केट कल की जो सिग्नल थे उस पर ही फॉलो कर रहा था, इसके लिए डाउन साइड रैली दिया। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए 11:18 में हमें बाय का सिग्नल मिला है। कैंडल का हाई है 5251। अगर हम इसको डालेंगे तो 5290 या 53 295 या 300 के आसपास मिलेगा। तो हम 290 या 300 के आसपास देखते हैं। 3 कैंडल, 4 कैंडल, पांचवी कैंडल, पांचवी कैंडल नहीं, सिक्स्थ कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। यस, सिक्स्थ कैंडल में। तो यहाँ पे वैसे भी हम 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। राइट, 50% क्वांटिटी, यानी कि अगर मैं 2 लॉट से करूँ तो 1 लॉट करूंगा। 5251 है, और यहाँ पे आ गया 5297। तो इस कैंडल का जो है ना 284 या 297 हाई है, हम इस कैंडल के हाई के पास एंट्री करेंगे। 5297, तो 5300 का हम कॉल देखेंगे यहाँ पे। 5300 का कॉल देखते हैं बैंक निफ्टी में 27 नवंबर के लिए। ठीक है, ये देखिए, चलते हैं यहाँ पे। ये कितने देखो, ये देखो यहाँ पे 11:18 पे सिग्नल आया, लेकिन ऑप्शन में देखो क्या हो गया, पहले ही सिग्नल आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिग्नल ऑप्शन में कभी कभार पहले भी आ सकता है, या तो सेम टाइम पे आ सकता है। तो इस कैंडल पे हमें सिग्नल मिला, और हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, इस कैंडल पे 11:36 पे। राइट, 297। इस कैंडल का हाई क्या है, जरा देख लो, 467। राइट, 467 है। तो हम टारगेट 1 टारगेट 2 देखेंगे कि कैसे अचीव होते कि नहीं होते। 1136 कहाँ गया, ये रहा। इस कैंडल का हाई है 467। तो हमारी एंट्री जो है वो यहीं से बन रही है, और यहाँ तक है 160, यानी कि 30 पॉइंट्स है। अभी ये देखो 470 पे अगर मैं एंट्री करता हूँ, 470 से लेके 629, 470, 570 और 70 से 30, 60, यानी कि 160 पॉइंट्स का मूवमेंट है। मैंने बफर प्राइस के साथ कैलकुलेट किया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूँ, तो 10,000 में मुझे 13,400 रुपया रिटर्न, यानी कि 34% के आसपास का, मोर देन 30% रिटर्न है। वही चीज मैं यहाँ पे स्पॉट में चेक करूँ, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से कितने पॉइंट्स का रैली है, 297 है। इसमें से मैं 50 पॉइंट निकाल भी दूं बफर का, यानी कि 240 पॉइंट्स, 240 पॉइंट्स के सामने 160 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी बियरिश में आ गया है। यानी कि इस कैंडल पे तो पूरा रेड दिख चुका रहेगा। इस कैंडल का क्या लो है, 354, यानी कि तकरीबन 310 से लेके 300 के बीच में, 5300 310 का एंट्री प्राइस रहता है। राइट, देखो यहाँ पे 285 का लो बना है, यानी कि इस कैंडल में हमारी एंट्री होती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना मूवमेंट आया। बैंक निफ्टी ने 19 नवंबर को ट्रेड नहीं दिया, लेकिन 19 नवंबर को भी ट्रेड दिया सेकंड टाइम में, यानी कि सेकंड हाफ में दिया। वहां पे अच्छा खासा रिटर्न्स मिला 60% का। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये 190 पॉइंट, अगर मैं इसमें से 55 पॉइंट्स निकाल दूं, यानी कि 140 45 पॉइंट्स है। यानी कि इसने इजीली हमें टारगेट 1 और टारगेट 2 हमारा अचीव करा दिया। अगर जो भी लोग ऑप्शन में एक्सेल फाइल जिनके पास रहेगी, उनको पता चल जाएगा कि मेरा टारगेट 1 टारगेट 2 क्या है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे लाइव चेक कर लेंगे ऑप्शंस में हमें क्या मूवमेंट मिला। ये कैंडल है 1251 की, और कैंडल का लो क्या है, 354 है। यानी कि मुझे 5300 का ही पुट देखना है, 5300 का पुट। एक दिन में वैसे भी 2 ट्रेड हो जाए तो हम उसके बाद ट्रेड करते ही नहीं है, ट्रेड मना ही है, लेकिन फिर भी तो इंसान ट्रेड कर रहा है। कितने बजे का था ये देखिए, 1254। राइट, 1254 को नहीं आया था, सॉरी, यहाँ पे 1251 को आ चुका था। तो 300 के आसपास की एंट्री होती है, तो 300 के बाद 15 पॉइंट एक्स्ट्रा जा चुका ही है। तो टू एट्स मैं सोचता हूँ कि इसका क्लोजिंग प्राइस के आसपास देखो तो 443, हाई और क्लोजिंग दोनों सेम ही है इसका, 443 और 520। ये देख लीजिए, यहाँ से था, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना है। ये देखिए 76 पॉइंट्स का मूवमेंट मिला है यहाँ पे, कितना, 76 पॉइंट, यानी कि 17% रिटर्न है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 300 का है इस कैंडल का,
5339, 326, 337। हाँ ये बराबर है कुछ 297 के आसपास। देखो ये 297 पॉइंट से 162, 297 यानी कि 140 पॉइंट्स, राइट, 140 या 130 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट आ जाता है मेरे बफर प्राइस को काटने के बाद। अगर 140 पॉइंट्स का मूवमेंट आ रहा है, 140 पॉइंट्स के सामने 76 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल रहा है हमें, तो ये काफी टारगेट वन टारगेट टू हमारे अचीव करवा देते हैं। सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का 21st का। हमने देख लिया यहाँ पे सेल का, उसके बाद देखिए ये मार्केट है, ये मार्केट शायद अभी क्लोज हो चुका है, 341 हो गया, ये हमारा क्लोजिंग है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो हम बीटीएसटी का रिलीज हो जाएगी। तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें 60% के आसपास का रिटर्न है। यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा रिटर्न 30, यहाँ पे 20%, 15% to 20% था। यहाँ पे 34% का रिटर्न था, मोर देन 30% है। यानी कि देखिए हम 19 और 20 में 21 में देखे तो हमें 3 बार अच्छे ट्रेड मिले और अच्छे खासे प्रॉफिट मिले, हमें कहीं पे भी लॉस नहीं हुआ है, हमारी कहीं पे भी बाकी की एंट्री नहीं बनी है। तो हम 19 से देख रहे 21 तक हमारे दोनों दिन अच्छे खासे ट्रेड रहे हैं। ठीक है, अभी चलते हैं हम फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी का क्या था, ये देखिए फिन निफ्टी की ओपनिंग कैंडल 19 नवंबर की थी, ट्यूसडे की, उस दिन एक्सपायरी थी। एक्सपायरी के दिन हमें सिग्नल मिलता है और कैंडल 374 और 289, तो ये मोर देन 60 पॉइंट है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हमें सिग्नल कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला 2:03 से। 430 का लो है, यानी कि 410 415 के बीच में हमारा बफर प्राइस के हिसाब से एंट्री बनता है। तो 430, ये कैंडल में हमारी एंट्री बनती है ऑलमोस्ट, लेकिन एक्सपायरी है। तो इस दिन क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ पे हमें एसएल हिट होता है। यहाँ पे देखिए 430 का लो है और इस सेकंड कैंडल में हमारी एंट्री बन जाती है। और सेकंड कैंडल के बाद मार्केट देखो क्या है, साइडवेज है। 410 से लेके हम देखें तो क्या हो गया, 445, 410 से 445 बोले तो कितना हो गया, 35 पॉइंट ऊपर गया। यानी कि यहाँ पे हमें लॉस नहीं हो रहा, हमारा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो रहा, लेकिन प्रीमियम डीके, ये जो टाइम है ना, ये प्रीमियम डीके करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री भी लेस, छोटे से हम एट द मनी लेंगे 4430, यानी कि 23,400 का लेंगे। 23,400 का अगर हम पुट लेते हैं, तब भी वो इस जगह पे आएगा, तब भी उसकी वैल्यू हमारा स्टॉप लॉस के, क्योंकि इसका प्रीमियम का प्राइस भी मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास है, तो 50-60 रुपए के आसपास ही होना चाहिए। 450 50-60 के आसपास ही रहेगा प्रीमियम का प्राइस, राइट, क्योंकि अभी इसमें डेटा नहीं रहेगा। फिर भी ट्राई करता हूँ, लेट्स सी, चेक करते हैं डेटा अवेलेबल है कि नहीं। हम सेम एक्सपायरी की जगह पे मंथली एक्सपायरी देख लेते हैं। 2:03 क्या है, 23,430, यानी कि 23,400, 23,400 का पुट अब सीधा 26 नवंबर का आ जाएगा। तो ये रहा 26 नवंबर। हम जाते हैं कल के डेट के लिए, कितने बजे हमारे सिग्नल बने थे, ये रहे, राइट। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट एक्सपायरी क्या चल रही थी, 148 के आसपास हमारी एंट्री तीसरे कैंडल में थी। ये कैंडल में हमारी एंट्री थी, तो 161 का हाई है। तो चलो ना हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्लोज, अच्छा क्लोजिंग बराबर है, तो 161 के आसपास ही हमारी एंट्री होती है। 161 पे अगर हमारी एंट्री होती है तो देखो 150 का लो बनाया हुआ है, उसके बाद कहीं पे भी हमारे 150 का था, उसके बाद देखो 150 से लेके ये देखो इस कैंडल पे, यानी कि 3 बजे 150 से वो 204, यानी कि यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी लेंगे तो हम 150 और 200, यानी कि 50 पॉइंट्स का रिटर्न, यानी कि 30 पॉइंट्स का रिटर्न, 30% का हमें रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। 154 के आसपास एंट्री प्राइस है, ये रहा 161, 160 से लेके हमें 204, 160 यानी कि 45, 45 यानी कि मोर देन 30% का हमें रिटर्न मिल रहा है। मोर देन 30%। 3:15 पे देखे तो देखो 213, 161 और 211, यानी कि 50 पॉइंट्स ही हो गया। तो ये भी वही हुआ, 30% के हिसाब से रिटर्न हो गया है हमारा। यानी कि हम फिन निफ्टी में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी देखे तो हमें अच्छा खासा रिटर्न है। और सेम एक्सपायरी पे देखे तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का मौका मिलेगा, या तो फिर हमें बोले तो छोटा सा स्मॉल लॉस हो जाएगा, बड़ा लॉस तो नहीं होगा लेकिन छोटा सा स्मॉल लॉस हो चुका रहेगा। तो ये हो गया फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी को नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं आज के दिन 21st में तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि उसने कल ही हमें सेल सिग्नल दे दिया था। अब बाय सिग्नल पे चलते हैं। आज ये रहा बाय का सिग्नल, 11:18 पे है,
टू फिफ्टी फोर है, यानी कि 260, 270 के आसपास हमारी एंट्री होनी चाहिए, 270 के आसपास। 270 के आसपास मतलब क्या हो गया, 23 300 का कॉल फिर निफ्टी का, 11:18। ये देखो, ये 11 बजे कॉल आ चुका है, और वहां पे स्पॉट में 11:18 पे है। तो लेट्स सी हम 11:18 पे जाते हैं, ये है हमारी 11:18। लेकिन हमें क्या देखना है, 270 कब, 270 कब आ रहा है, देखो इस कैंडल पे हमारी एंट्री होती है, 269.90 है इस कैंडल में हमारी एंट्री, यानी कि 171.40, यानी कि 172 के आसपास एंट्री होती है हमारी। अब 172 के पास अगर एंट्री हो रही है तो हमारे मूवमेंट कितने आए हुए, ये देखिए 112 पॉइंट का यहाँ पे है। तो हम वही तरीके से 11:18 ये रहा, कितना है, 170 है, राइट। और किस कैंडल में हमारी एंट्री बनी है, ये रहे इस कैंडल में। इस कैंडल का ही क्या, 170 140। देखो प्रीमियम में मूवमेंट उतना चेंजेस नहीं हुआ, तो प्रीमियम में अगर मैं एंट्री करूँ, ये देखिए कितना परसेंटेज रिटर्न दिखा रहा है, 34%, यानी कि मोर देन 30% का रिटर्न हमें फिन निफ्टी में आज मिल चुका है। आज बैंक निफ्टी में भी मोर देन 30% मिला, फिन निफ्टी में भी मोर देन 30% मिला। आज निफ्टी में तो हमें ट्रेड ही नहीं मिला, राइट। अब यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, बैंक निफ्टी में दो ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी, दो ट्रेड बैंक निफ्टी में हो चुके हैं। टोटल तीन ट्रेड तो वैसे ही हो चुके हैं आज के दिन में, दो से तीन ट्रेड काफी है, लेकिन फिर भी हम हमारे सिग्नल के हिसाब से देखें कि शायद बैंक निफ्टी में ट्रेड ही ना मिला हो, फिर निफ्टी में मिला, तो हमको उसके हिसाब से करना है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला, सेल का सिग्नल दोनों जगह सेम है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 270 का लो दिखा रहा है, यानी कि 255 या 250 का हमारी एंट्री प्राइस होती है। तो जरा बाजू वाली कैंडल में आते हैं, आ गया, और उसके बाद कैंडल में जाते हैं 219। ओके, ये कैंडल 250 से लेके 219, 250 और 219, यानी कि 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आया डाउनफॉल, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड स्टॉप लॉस हिट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी भाषा है, दो ट्रेड हो गया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद ये ट्रेड बन भी जाता है तो नीचे ट्रेंड डायरेक्शन देख लीजिए, क्या है, रिवर्स है तो बनता नहीं है। ये बन जाता है तो ट्रेंड डायरेक्शन सेम है, लेकिन नीचे क्या दिखा रहा है, मार्केट ने लो ब्रेक ही नहीं किया, तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी निफ्टी। गोल्ड पे चलते हैं, फिलहाल मैं गोल्ड की तरफ देखता हूँ। आज आज अगर मॉर्निंग ट्रेड की मेरी बात करूँ तो 6:30 के आसपास पहले चले आते हैं, ये रहा, ये हो गया 6:30। यहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या है, बुलिश, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। चलते हैं यहाँ पे, टाइमिंग देखने का है 9:21, तो ये हमारे टाइमिंग है, बिफोर 10:30 का ट्रेड है, तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। 56.75 है, तो क्या करना है, 57, $1 या मोर देन $1, 57 या 58 के आसपास की हमारी बाइंग रहेगी। तो चलो जरा देखते हैं, 58 आया, आ चुका है, यहाँ तक है, तो हम एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, $5 का, ठीक है। 56, 57, 58, 58 में से पांच निकाल दिए तो 53, तो 2653 का स्टॉप लॉस रहेगा। और हम देखते हैं कि कितना मूवमेंट है, कहीं पे हमें दिख तो नहीं रहा है कहीं पे लॉस का, देखते हैं 2653 दिख रहा है क्या, ये देखो 54 है। स्टॉप लॉस हमारा क्या था, 2653, ये क्या है, 54 है। तो 54 के हिसाब से हम देखें तो हमारी एंट्री बनती है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है क्या, नहीं होता है। हम स्टॉप लॉस के काफी करीबी, $1 बाकी, और हमारे 68 है ना, सॉरी, तो 70 सेंट्स बाकी है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन हुआ नहीं है, तो हम चलेंगे आगे। और आगे के तौर पे देखेंगे तो गोल्ड ने आज हमें अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है, ये देख लीजिए, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ओके, यानी कि हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5 तक है, इजिली अचीव हो चुका है यहाँ पे। यानी कि आज का गोल्ड का ट्रेड हमारे लिए अच्छा था। उसके बाद ये देखिए, ये है 245, इस ट्रेड का क्या लो है, 65 है, तो 64.50 के आसपास बनना चाहिए। 64.50 आया क्या, 64.50 देख लीजिए, 64.90 है लो, 64.50 नहीं आया हुआ है। 65.81 है ना, तो 64.71 के आसपास एंट्री है क्या, 64.71, 64.71 नहीं है, तो ट्रेड बन ही नहीं रहा है। और इतने कैंडल के बाद तो हम एंट्री लेंगे भी नहीं। अब इस कैंडल के पास आए तब भी हमारे लिए मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट क्या था, नीचे देख लीजिए ट्रेंड डायरेक्शन, तो किस कैंडल पे आ रहा है, इस कैंडल, ये कैंडल पे कंफर्मेशन देता है, लेकिन ये कितने टाइम के बाद दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल, यानी कि आधे घंटे के बाद दे रहा है। फ्रेशर फ्रेश ट्रेडर्स को तो हम लोग मना करते हैं, एक्सपीरियंस वाले को क्या बोलते हैं कि जिस कैंडल पे यहाँ पे
ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश हुआ और हमारा जो एंट्री प्राइस है उसके नीचे ही है, तो इस कैंडल के लो के बाद हम ट्रेड करने का सोच सकते हैं, ब्रेक करें। तो ये कैंडल ने वो ब्रेक किया भी है, ऐसा नहीं किया, ये कैंडल ने किया हुआ है। क्या है इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस 64, इस कैंडल का लो क्या है 6430। अगर 6430 पे भी ब्रेक करता है तो 64 में 5 और ऐड करो तो क्या हो जाता है, 64 प्लस 5 69, 6930, 6936 है। देखो ये जिन लोगों ने देर से एंट्री की उनका स्टॉप लॉस हिट दिखा रहा है गोल्ड। ठीक है, ये हो गया गोल्ड का। अब चलते हैं बीटीसी। गोल्ड का हम लोगों ने आज का ही देखा ना, मॉर्निंग का। हाँ, तो जरा हम पीछे चले आते, ये तो सुबह 5 बजे का है, तो हम एक दिन और भी बैक करके देख लेते हैं। ओ, हमने टेलीग्राम चैनल में डाला था। ये देखिए मॉर्निंग है, मॉर्निंग 6:30 से हम कल का भी चालू करते हैं, 6:30 से तो कोई ट्रेड है ही नहीं हमारे पास। 6:45 यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला था 9:24 को। ये कैंडल है हमारी अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल में दोनों सेम दिखा रहा है, उसका लो क्या है 6:3781 है। तो 6:36 के आसपास की हमारी एंट्री, 6:3781। हाँ, इस कैंडल के आसपास की हमारी एंट्री बनती है। अब 36 + 5 डालो तो कितना होता है 41। तो जरा देखते कहीं पे 4150 का आया क्या, 4150 का नहीं, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस इतनी हो रहा है। और उसके बाद मार्केट ने हमारे ट्रेंड डायरेक्शन में दिया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 इजीली अचीव हो गया, यानी कि $18 का मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमारा टारगेट 3, 4 तो आराम से अचीव होता है। उसके बाद ये कितने बजे का ट्रेंड है, 2:33 का, इस कैंडल का हाई क्या 2552। तो कहीं पे भी हमारा ब्रेक हाई हुआ ही नहीं है, और ये ट्रेड हम लेंगे नहीं, ये ट्रेड हम लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यूजर्स को पता है कि यहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है। जो लोग रेगुलर यूज करते हैं उनको एक्सेल फाइल की भी जरूरत नहीं है। बिना एक्सेल फाइल के वो एंट्री प्राइस समझ जाएंगे, बिना एक्सेल फाइल के वो टारगेट भी समझ जाएंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर ये ट्रेड बना, अच्छा खासा बना, लेकिन कब बना 5:24 को। और हमारा सिस्टम क्या कहता है 6:30 या 6:15, 6:30 के बाद ही हम ट्रेड चालू करेंगे। 4:30 to 6:30 हम ट्रेड नहीं लेते, आराम करते 2 घंटा, माइंड फ्रेश करो, फ्रेश हो गया। एक दिन में 2 ट्रेड मिल गया तो भी दुकान बंद कर दो। और ये गोल्ड है या बिटकॉइन है, उसमें एक दिन में 2 से 3 ट्रेड का मैक्सिमम सोचो, 3 ट्रेड के बाद सोचो ही मत। ठीक है, ये 5:24 का था तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। ये ट्रेड हमारा बनता है लेकिन नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बुलिश, तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिलता है, देखो, राइट। एक दो थर्ड थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। उसके पहले तो उसने नीचे दिखा है, लेकिन थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। तो चलो हम लेट्स सी चेक करते हैं कि हमें कितना मूवमेंट मिलता था। ये देखिए, ये ट्रेड कितने बजे बना हुआ है, तकरीबन 7:54, 8 बजे के आसपास बना है। 8 बजे से लेके साढ़े पौने 11 बजे, 22:42, यानी कि 10:45 तक है, 10:45 PM तक है। मैं टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 या टारगेट 5 तक के भी हम इजीली अचीव कर चुके हैं। देखो गोल्ड में भी हमें 2 ही ट्रेड मिले। एक पहला ट्रेड डाउनफॉल का, जहाँ पे टारगेट 5 अचीव हो गया, दूसरा ट्रेड मिला वो भी अचीव हो गया। सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम ट्रेड को इग्नोर, हमारे यहाँ पे सिखाया ही जाता है कि ट्रेड को इग्नोर कैसे करें, सिग्नल को इग्नोर कैसे करें। और 10:30 के बाद ट्रेड अलाउड नहीं है, तो आपको ये सारे सिग्नल देखने ही नहीं है। 4:30 to 6:30 सिग्नल देखने ही नहीं है। 10:30 मॉर्निंग टू 12:30 आफ्टरनून तक के ट्रेड देखने ही नहीं है। तो आपको जब वहां पे सिग्नल बनता है आपको देखना ही नहीं है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज सिखा रहे कि ट्रेड के सिग्नल को कैसे इग्नोर करो और अपने फेवर में आए हुए ट्रेड पर एंट्री करो, और कितने टारगेट तक के रुकना है। जैसे ये कैंडल पे अलर्ट है, ये थर्ड कैंडल पे बाय कर अलर्ट आ चुका है, एंट्री प्राइस हो चुकी है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें टारगेट 3, टारगेट 4 तक के वेट करने हैं, टारगेट 5 तक के वेट करने हैं। और अगर 5 कैंडल के बाद आता है तो क्या करना है, तो टारगेट 1 पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट 2, 3 का देखना भी नहीं है। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको कैसे ट्रेड पे एग्जीक्यूट करना है और कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यही सिखाया जाता है हमारे यहाँ पे। बाकी सिग्नल्स, अलर्ट कैंडल्स, ये सारे इंडिकेटर मार्केट में आपको कोई और लोगों के फ्री भी मिलते रहेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे इंडिकेटर अच्छे, लेकिन मेरे इंडिकेटर पे आपको ट्रेड कैसे करना है, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेनी है, कैसे एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको, वो हम सिखाते हैं। ठीक है, ये हो गए कल के दिन के। हमें 2 ट्रेड मिल गए थे गोल्ड में, और आज के दिन में हमें एक ट्रेड मिला था, देखो वो भी टारगेट 4 तक है गया। उसके बाद तो अब शांति से बैठे हम, वेट कर रहे हैं मार्केट का, कि मार्केट हमारे फेवर में इतने टाइम के बाद आके, वैसे भी कोई मतलब नहीं है तो हम वैसे भी इस ट्रेड को इग्नोर कर रहे हैं। चलते बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन पे है तो जरा चार्ट बड़ा कर लो, क्योंकि बिटकॉइन में बहुत सारा मूवमेंट आ रहा है। ये कहाँ गोल्ड आ गया, USD। ठीक है,
ये आ गया, हम चलते पहले एक दिन, 20 नवंबर। चलो ये आ गया 20 नवंबर यहाँ पे। यहाँ पे हमें कहीं पे नहीं मिला, ये मिला है यहाँ पे 91,983 जरा। अभी मैं इसमें आपको 90, इस कैंडल का लो क्या, 91,983, 91,983, यानी कि 91,983 है, तो 91,900 के आसपास का एंट्री बनता है, 91,900 के आसपास का। सॉरी, इस कैंडल का लो क्या, 91,680, 91,680, यानी कि 91,600 के आसपास की एंट्री बनती है। तो 600 आया क्या, नहीं आया, मार्केट रिवर्स है तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमें बाय का कॉल मिला 92,405, 92,405, तो हमारी एंट्री बनती है 92,480 के आसपास। 92,480 जरा चेक करो, ये देखो दो कैंडल के अंदर बन गया। तो हमारा ये ट्रेड कंटिन्यू है। चलो हम ये ट्रेड पे, हमारा स्टॉप लॉस तो हमारे एक्सेल फाइल से मिल जाता है। हम यहाँ से देखते, अब यहाँ पे देखो पहली चीज तो, यहाँ पे 370, फिर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और चेंज भी आ गया। अब यहाँ पे क्या करें, जैसे कि मैंने बताया कि 92,480 आया। यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हो, या तो आपका जो इस कैंडल पे सेल अलर्ट, सेल अलर्ट कौन सी कैंडल पे आया है, ये वाली कैंडल पे आया हुआ है। हाँ ये वाली कैंडल पे, इस कैंडल का लो क्या 388 है, क्लोज क्या 472। तो मैंने 480 बोला था, और ये देखो 472। यानी कि यहाँ पे आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और ये कैंडल का क्लोज है 92,472, यानी कि आपकी एंट्री प्राइस जो है 480 वहां पे है, यानी कि 0.0, सॉरी, यहाँ पे आपका 480 है ना, यानी कि $8 के आसपास का है। तो ये तो बहुत छोटा सा है स्टॉप लॉस, कोई इसमें तो ना के बराबर, आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो ठीक है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़े तो हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करते हैं। और इस कैंडल पे सेल अलर्ट मिल रहा है, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेयरिश है, 388 है इस कैंडल का लो, 92,388। तो हमारी एंट्री बनती है तकरीबन 310 320 के बीच की, 310 से 320 के बीच की एंट्री बनती है। तो वहीं कहीं पे लो टूटा क्या, देखिए नहीं टूटा, तो हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला, बाय अलर्ट मिल गया, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन अभी भी साइडवेज। इस कैंडल का हाई क्या है, 92,697, तो हमें तकरीबन 92,770 780 के बीच में देखना है फर्स्ट। 92,770, ये देखो 92,770, इस ये कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है। तो चलो हम फिर से देखते हैं कि एंट्री कितने बजे की थी, ये एंट्री 12:30 के बाद, तो हम लाइव मार्केट में आ चुके थे, और उसके बाद हमें कितना पॉइंट मिला देख लीजिए। यानी कि बिटकॉइन में हमारी पहली एंट्री जो हुई थी 20 नवंबर की, वो क्या बता रही है हमें, ठीक है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। फिर दूसरा हमें बाई साइड का ट्रेड मिला, तो क्या हो गया, आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, $1,100+ का मूवमेंट है। कोई कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर 3 बजे के बाद हमें एक सेल सिग्नल मिला। अब यहाँ पे टारगेट 1 टारगेट 2 आपके पास एक्सेल फाइल है, आपको इजीली मिल जाएगा, आपका टारगेट 1 क्या है, टारगेट 2 क्या है, टारगेट 3 क्या है, टारगेट 4 क्या है। आप जहाँ पे जैसे ही आगे टारगेट पे जा रहे हो, आप छोटा छोटा ट्रेल कर लो, या तो टारगेट 2 पे आएगा तब आप कॉस्ट टू कॉस्ट को ट्रेल करो, टारगेट 3 पे आएगा तो टारगेट 1 का ट्रेल कर लो, टारगेट 4 पे आएगा तो टारगेट 2 का कर लो, टारगेट 3 कर लो, टारगेट 4 आने पे टारगेट 3 का ट्रेलिंग कर लो। पहले टारगेट 2 पे आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओ, और टारगेट 1 पे आता है तो कॉस्ट के थोड़ा सा नीचे रह जाओ, स्टॉप लॉस कॉस्ट आपकी जो है ना उससे थोड़ा सा नीचे रखो, बफर रखो आपके हिसाब से, कि $50 का, जैसे कि 93,650 रहेगा तो 600 का स्टॉप लॉस रखो। 93,700 का उस कैंडल का लो है, आपका कॉस्ट है, तो आप 93,700 की जगह पे 650 का स्टॉप लॉस रखो। यानी कि आपका ट्रेलिंग से एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाएगा। लेकिन जो कॉस्ट टू कॉस्ट है उसको मत रखा करो, कभी कभार क्या होता है कि कॉस्ट टू कॉस्ट आके भी मार्केट रिवर्स होता है, तो उससे थोड़ा सा और बफर करके रखो, तो बफर करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे 1100 है तो तकरीबन आप 700 800 डॉलर का मूवमेंट ले ही सकते हो। यहाँ पे मुझे क्या मिला, सेल अलर्ट मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या था देख लीजिए, बुलिश। तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा बेयरिश के लिए, तो इस कैंडल पे मुझे बेयरिश दिखा। अब क्या करना है, मेरी कंडीशन के हिसाब से अगर लो ब्रेक हो चुका है तो मुझे इस कैंडल का लो ब्रेक होने देना है। अगर नहीं हुआ है तो मैं मेरे कंडीशनल लो को ब्रेक करूं, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो ही मुझे ट्रेड लेना है। अब तो इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो नहीं लूंगा, इस कैंडल पे क्या करना है, नहीं लेना है। यहाँ पे आ गया, क्या करना है, ये 430 का ट्रेड है,
4:30 के बाद हम ट्रेड करते हैं क्या? नहीं करते, हम वेट करते हैं कभी तक है 6:30 तक का। कहाँ गया 6:30? ये देखिए, ये आता है हमारा यहाँ पे 6:30। अब यहाँ पे कोई सिग्नल बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे बन गया हमारा 93, 984। तो तकरीबन 9460 के आसपास बनता है, 94,060। तो इस कैंडल पे आ रहा है, आराम से बन गया, हमारी एंट्री प्राइस आ चुकी है। ये देखिए, अब बता दीजिए यहाँ पे 881 पॉइंट, यानी कि आप 400 500 पॉइंट, यानी कि टारगेट 1 टारगेट 2 आप इजीली लेके जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ना जाऊँ, अगर मार्केट आप ही के फेवर में गया हुआ है, तो ये देखो ये 500 पॉइंट है। ये टारगेट 1 अचीव हो गया, टारगेट 2 तक आ गया, टारगेट 2 पे आता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट करो, कॉस्ट टू कॉस्ट में तो मार्केट देखो, इस कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट आया नहीं है। यहाँ पे आ गया तो 731 है, यहाँ पे टारगेट 3 आ रहा है, तो अब टारगेट 2 पे ट्रेलिंग कर लो या टारगेट 1 पे ट्रेलिंग कर लो। तो आप इसके बाद आप कम से कम 500 600 डॉलर का मूवमेंट तो लेके जा ही सकते हो। यानी कि देखिए, एक दिन में 3 ट्रेड हो गए, ये पहला कॉस्ट टू कॉस्ट, दूसरे में प्रॉफिट, तीसरे में प्रॉफिट। इसके बाद आपको ट्रेड देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम क्या हो गया है, तकरीबन 8 बज गया है, 2 घंटा फिर अब 2 घंटा मत करो ना ट्रेड, मार्केट से हो जाओ ना दूर, आपको पैसा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, काफी है। क्यों ज्यादा पैसा कमाना है? अगर स्लोली स्लोली पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तो उसको सस्टेन करो ना। ज्यादा ट्रेड करने से क्या होगा, कहीं स्टॉप लॉस हिट होना चालू होगा। मार्केट यही चाहता है कि आप ज्यादा ट्रेड करो और आपसे पैसा बनाए। कौन बनाएगा? ब्रोकर बनाएगा आपसे पैसा, और कौन बनाएगा? मार्केट लेके जाएगा, ऑपरेटर आपसे पैसा लेके जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे ट्रेड बना 9:45 को, 10:30 तक है, ट्रेड करना है तो करो। देखो, इस कैंडल पे सेल का सिग्नल है, ट्रेड बना था क्या? बना था, लेकिन नीचे क्या था, लो टूटा नहीं, तो हम ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे बना, यहाँ पे ट्रेड किसको लेना है ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे वो चार्ट में लगाऊंगा नहीं कि कितना मूवमेंट आया या ट्रेड लेते तो क्या रहता, मैं आपको यहाँ पे वर्बली बता दूंगा। देख लीजिए, ये कैंडल है हमारी एंट्री की। इस कैंडल का लो क्या है? 94,104। तो हमारी एंट्री प्राइस बनती है तकरीबन 9430 के आसपास। 9430, देखो 93,976 आ गया, तो 9430 तो ब्रेक हो ही चुका है। हाँ, और इस कैंडल का लो क्या है? हमारी एंट्री प्राइस क्या थी? 9430, और इस कैंडल का लो क्या है? 93,383। तकरीबन 650 पिप्स है, यानी कि यहाँ पे हमारा टारगेट 1। आप इस जगह पे क्या कर सकते हो, टारगेट 1 का प्रॉफिट बुक कर पाओगे, उससे ज्यादा बुक नहीं कर पाओगे। या तो फिर आप इस सिग्नल पे आके क्या करोगे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट देके निकल जाओगे। देख लो, कॉस्ट टू कॉस्ट 94,160, हाई क्या 94,436, और 94,354 है, यानी कि तकरीबन 200 250 जेब से आप दे के चले जाओगे डॉलर। तो उससे अच्छा देख लीजिए ना, 3 ट्रेड के हिसाब से हमारी कंडीशन थी, तो तीनों कंडीशन मैच हो गई। इतने सारे सिग्नल साइडवेज मार्केट में कुछ काम के हैं नहीं, क्योंकि हमने वो टाइम लिमिट बना के रखी कि उसमें इसको इग्नोर करना है। अरे देखो, बाद में 10:30 बजे का था, हम वैसे भी इग्नोर करते हैं। ऐसे मूवमेंट कभी कभार आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे। आज का दिन है 21 नवंबर, यहाँ पे बाय सिग्नल 5:30 का है, तो हम नहीं लेंगे। हमारे लिए सिग्नल 6:30 के बाद आना चाहिए, तो देखो ये 6:30 के बाद आया हुआ है। ये रहा, दिख रहा है हमें यहाँ पे सिग्नल, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड के लिए तैयारी कर लेंगे। इस कैंडल का लो क्या है हमारे लिए? 94,642। तो तकरीबन 560 या 570 के बीच में, तो चलो ना, हम लोग 94,570 पे देखते हैं। एंट्री आती है 94,570, यस, इस सेकंड कैंडल में आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट 2 टारगेट 3 टारगेट 4 टारगेट 5 का प्लान करेंगे इस जगह से। और यहाँ पे कितना मूवमेंट आता है देखो, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 500 पॉइंट 487 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हम तकरीबन टारगेट 1 पे आ चुके हैं, यानी कि हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर आप जिसको टारगेट 1 पे कोई प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी इनिशियल 3 कैंडल में मैच हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से 50 पॉइंट नीचे का जो ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ है, वहां पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस देके चले जाएंगे। चलो भाई ठीक है, मार्केट से इतनी बार पैसा लिया तो एक आध बार कुछ छोटा सा रुपए देना हक बनता है, तो यहाँ पे हमने अपना वो पैसा दे दिया। मार्केट भी खुश और हम भी खुश। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या मिला, फिर से सिग्नल मिला बाई साइड का, कभी 8:33, तो इसको हम मानेंगे। चलते, इस कैंडल का हाई क्या है? 94,783। तो हमारी एंट्री प्राइस बनती है 94,860 के आसपास। तो जरा नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं, 860 आ गया है, कब का आ गया? तो ये रहा हमारा कैंडल का अलर्ट कैंडल। अलर्ट कैंडल पे बाय सिग्नल बन गया, नेक्स्ट कैंडल पे वो दिख गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कितना मूवमेंट आ रहा है।
ओ, ये देखो बिटकॉइन का आज का। कल का तो हमने 3 ट्रेड लिया, एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ और 2 ट्रेड में प्रॉफिट मिला। आज के दिन में एक कॉस्ट टू कॉस्ट से छोटा सा स्टॉप लॉस दिया तो उसके सामने उसने बड़ा प्रॉफिट दिया, देखो कितना, $3,200 का। यानी कि मैं बोलूँ $3,000+ का ही मूवमेंट दे दिया है शॉर्ट। और कहीं पे भी मार्केट ने एक रिवर्स बड़ा ट्रेंड दिखा नहीं, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5 अचीव करवा चुका है। तो अब बोलिए ये है मार्केट का मूवमेंट। उसके बाद क्या आ गया, ये आ गया नीचे ट्रेंड डायरेक्शन येलो है, साइडवेज है, तो ट्रेड करना है नहीं करना है। बाय सिग्नल आ गया, ट्रेंड डायरेक्शन क्या बता रहा है, साइडवेज है नहीं करना है। आप देखो येलो कलर दिखा रहा है, आज तक मैंने किसी इंडिकेटर में साइडवेज में ऐसा देखा नहीं है कि कहीं पे साइडवेज इंडिकेटर करे, सिर्फ सिग्नल। तो हमने 2 इंडिकेटर इसीलिए बनाए कि कहीं पे ये ट्रैपिंग नहीं हो रही, आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। उसके लिए ये ट्रेंड डायरेक्शन का हमने वर्कआउट किया हुआ है कि कैसे हम लोगों को साइडवेज से बचाए। तो देखिए ना, जब ये साइडवेज आ रहा है तो हमारा इंडिकेटर ट्रेंड डायरेक्शन भी बता रहा है कि साइडवेज है। यहाँ पे उसने साइडवेज में ऐसे से एक दो बार बड़े डीप आए और धीरे धीरे लोअर हाई, लोअर 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 हाई बनाते जा रहा था, इसके लिए उसने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। क्या कर दिया, बेयरिश में। लेकिन फिर भी मार्केट बाद में यहाँ से बुलिश होना शुरू हो गया वन साइड ट्रेंड में, तो ये मार्केट साइड में चले गया। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी और गोल्ड और बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये काफी समझने लायक है। मैंने आपको 2 दिन का इतना इन डिटेल्स दिखाया कि कैसे ट्रेड किए जाते हैं, कैसे सिग्नल्स को इग्नोर किए जाते हैं, कैसे कौन से टाइम पे ट्रेड लिए जाते हैं, कैसे दोनों इंडिकेटर को मैच करके हमारी बफर प्राइस जो है उस पे कैसे हम ट्रेड करें। हमें हमेशा हमारे पेड यूजर्स को भी मैं बोलता हूँ कि आपको एक्सेल शीट की जरूरत ना पड़े, सबसे अच्छा है आप समझो कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, हाई के बाद क्या ब्रेकआउट पॉइंट है जहां पे आपको एंट्री करना है, लो के बाद कौन सा ब्रेक डाउन पॉइंट है जहां पे आपको ट्रेड करना है। आप ओरली हो जाओगे, इसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप 22 ट्रेडिंग सेशन, महीना 2 महीना ट्रेडिंग सेशंस करोगे, आपको ओरली हो जाएगा, यानी कि आपको एक्सेल की जरूरत नहीं है। आप चार्ट देखोगे तब आप समझ जाओगे कि ये मेरा एंट्री प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, मेरे को एंट्री करना है, ये मेरा एंट्री प्राइस डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है। आप इतने स्मार्ट बन जाओगे कि आपको किसी भी एडवाइजरी की, किसी भी टिप सर्विस प्रोवाइडर की, किसी भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, इवन आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली ये 2 इंडिकेटर को ही फॉलो करो। कोई ऑपरेटर कितने भी बार स्टॉप लॉस हिट करवाने की कोशिश करे, पर हमारे टाइम टेबल के हिसाब से वो मैच होने जाएगा, ऐसे बहुत रेयर केस हो गए। तो हम ऑपरेटर के हिसाब से ही सोच रहे हैं और ऑपरेटर के हिसाब से ही अपने डायरेक्शन बना रहे हैं। ऑपरेटर बार बार स्टॉप लॉस सोचेगा तो हमने कंडीशन दे दिया है, एक दिन में 2 बार स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेडिंग बंद करो। आज ऑपरेटर सबका स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठा हुआ है, तो हमको पूरा दिन क्यों लैपटॉप लेके बैठने का, छोड़ दो, बाहर जाओ, घूमो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। ये भी एक छोटा सा वेकेशन फैमिली को दो तो खुश रहो, ये आपका माइंड फ्रेश करता है, ताकि आपका इमोशंस कंट्रोल हो। आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में आने के लिए आपको अच्छा फ्रेश माइंड मिलेगा और फ्रेश डिसीजन ले पाओगे और आप हैप्पीली एंट्री करोगे। वो बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस इतने हिट होने के बाद आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो कि ट्रेड लूं या ना लूं, और उसके बाद बोलते हैं ना वो ग्रीडीनेस और फियर, ये सब चीज की वजह से आपके ट्रेड आते हैं जहां पे आपके गलत ट्रेड बढ़ते हैं और जहां पे आप स्टॉप लॉस और हिट करते हो। तो ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करने से अच्छा है कि कम स्टॉप लॉस पे मार्केट बंद करो, नेक्स्ट डे आओ फ्रेश माइंड के साथ फिर से ट्रेड करो। अच्छे से चल रहा है चलने दो, अगर कहीं पे 2-3 दिन नॉन स्टॉप स्टॉप लॉस हिट ही होते जा रहे हैं तो टाइम फ्रेम को 3 मिनट की जगह पे 5 मिनट कर दो, या तो फिर 2 दिन छुट्टी ले लो, तीसरे दिन से ट्रेड चालू करो फिर से। इस तरीके से आप पैसे बना सकते हो मार्केट में, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको किसी टिप्स प्रोवाइडर, किसी रिसर्च डेवलपर की, किसी भी एनालिस्ट की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉलो करो और महीने भर में मेरे पास आके मुझे बताओ कि सर मुझे लॉस हुआ है। मैं मान जाऊंगा कि लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास लास्ट 1 ईयर का डेटा है। मैंने लास्ट 1 ईयर में मार्केट को पढ़ा है, समझा है कि कौन सा बेस्ट टाइम है, कौन से टाइम पे ट्रेड लेना है, बफर पॉइंट क्या रखता है सिग्नल के बाद। सिग्नल पे आ गया तो एंट्री नहीं लेनी है, सिग्नल को क्लोज होने दो। क्लोज होने के बाद उस सिग्नल पे जो अलर्ट बना है उसको फिक्स्ड होने दो। ये नॉन रीपेंट इंडिकेटर है, रीपेंट वाला नहीं है। ये नॉन रीपेंट यानी कि कैंडल क्लोज होने के बाद उसने अपनी जगह फिक्स कर ली है कि मैं यहाँ पे बाय हूँ, भले मेरा स्टॉप लॉस हिट हो लेकिन मैं यहाँ पे बाय ही रहूंगा। मैं आज आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन डिटेल में ये 2 दिन के जरिए अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग फॉरेक्स में, बीटीसी में, क्रिप्टो में मैं आपको दिखा सकूं, इसके लिए मैंने इतना थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया है। अगर आपको इसके बाद कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप के लिए आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, राइट। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर।
आप मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं, राइट। ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए, यूजर्स के लिए भी है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप करिए, नो कॉल प्लीज। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कॉल मत करना, मैं लोगों को कॉल पे जवाब नहीं व्हाट्सएप पे दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई इंक्वायरी, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। तो मैं भी ज्यादातर बिजी रहता हूँ, कभी फैमिली फंक्शंस, अभी ये शादियों का त्योहार है तो रिलेटिव्स फंक्शंस में भी बिजी रहता हूँ, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को जवाब दे सकूं। इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है सब लोगों को, व्हाट्सएप अगर उससे भी ज्यादा कुछ इमरजेंसी है तो आप लिख के रख दो कि प्लीज कॉल मी, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आप लोगों को कॉल भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि कॉल पे बात नहीं करूंगा, मैं कॉल पे भी बात करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस पे आ सकते हो और इसी नंबर से आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि आपको मेंबरशिप, आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए इस इंडिकेटर का, आपको मंथली चाहिए तो मंथली, आपको ईयरली चाहिए तो ईयरली, लाइफ टाइम के लिए। बीच में हमने स्कीम दिवाली में निकाली थी, ऐसे ही कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स या कुछ ना कुछ फंक्शंस आते रहेंगे या कुछ अच्छा दिन आते रहेंगे तो हम लोग आपको ऑफर्स देते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। तब तक कि आप एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी हमारी सबसे सस्ती है, ऐसे कुछ नहीं है कि 10,000, 15,000, 5,000, 8,000 है, हमारा सबसे कम प्राइस है। आप एक साल की मेंबरशिप लो, आप उसमें से कमाओ और उसके बाद आप लाइफ टाइम लो। मैं तो ये बोलता हूँ आप लाइफ टाइम आज मत लो, आप महीने की मेंबरशिप लो, उसमें अच्छा लगा है, आपने कमाया, उसके बाद आप ईयरली मेंबरशिप ले लो। या आपको लगता है कि ईयरली लेना तो ईयरली ले लो, उसके बाद आप लाइफ टाइम में कन्वर्ट करो। या तो फिर एक नॉमिनल फीस रहेगी ईयरली के बाद, आपको चाहिए तो उस ऑफर में हम कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप नॉमिनल फीस भर के आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। इस तरीके से आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे इंडिकेटर से ट्रेडिंग बोर्ड सिग्नल यानी कि टीबीएस, टीबीएस बाई सेल अलर्ट, टीबीएस 10 डायरेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।